गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन कर रहे थे प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण, उनको हल करने की विधियाँ। तो लास्ट जो अपन ने मेथड किया था रैखिक अवकल समीकरण, उसके दो टाइप किए थे अपन ने, उनको हल करने की विधियाँ की थी। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपन ने क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट जो मेथड है अपने पास वो क्या है, एक अपन ने पढ़ा था समघात अवकल समीकरण को हल करना। अब जो अगला मेथड है समघात अवकल समीकरण में समानयन करके फिर उसको हल करना। तो जो अपने पास मेथड है समघात समीकरण में समानयन, ये नेक्स्ट मेथड है प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने का। ओके, इसमें अपन क्या करेंगे, अपने पास जैसे अवकल समीकरण दी हुई है अपने पास प्रथम कोटि प्रथम घात की dy/dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। क्लियर है? जहां पर क्या होगा, x व y की पावर हमेशा क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, x व y की पावर हमेशा क्या होगी, 1 होगी। और कोई ना कोई कांस्टेंट इसमें अपन को जुड़ा हुआ नजर आएगा। जैसे अपन लिख दें 2x प्लस 3y प्लस 5, ऐसे लिख दें। नीचे लिख दूं मैं 3x प्लस 4y प्लस 6, इस टाइप। ठीक है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बटे a2x प्लस b2y प्लस c2, इस टाइप की जो समीकरण दिखाई दे रही है वो क्या है, प्रथम कोटि की रैखिक अवकल प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। समघात समीकरण में समानयन का मतलब मैंने बताया, समघात में मतलब ऊपर की पावर और नीचे की पावर जो अवकल समीकरण दी हुई है x व y की घातों का योग प्रत्येक पद में क्या रहे, समान रहे। क्लियर है? अब ये तो दो प्रकार के अपने पास अवकल समीकरण होगी। या तो ऐसा होगा a1 बटा a2, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, x का मल्टीप्लाई a1, y1 का कोफिशिएंट कितना है, b1 है, y1 का y का कोफिशिएंट कितना है, b1 है, एंड प्लस कांस्टेंट होगा वो क्या मानेंगे, c1। इसी प्रकार नीचे जो डिनोमिनेटर में है x का कोफिशिएंट क्या है, a2 है, और y का कोफिशिएंट कितना है, b2 है, और कांस्टेंट क्या है, c2 है। तो अपन ने क्या किया, a1 बटा a2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के। दो केस बनेंगे, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इसी प्रकार जो दूसरा केस क्या बन सकता है अपने पास, एक बार तो बराबर नहीं हो सकता और एक बार बराबर हो सकता है, इक्वल टू। तो क्या बनेगा, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2। अब दोनों केस आ रहे हैं अपने पास। पहला केस माना कि मेरे पास केस क्या आ रहा है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तब अपन कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तब अपन मानेंगे जो स्मॉल x वेरिएबल है उसको क्या मानूंगा मैं, x कैपिटल X प्लस h, और जो y दिया हुआ है स्मॉल y इस इक्वेशन के अंदर उसको क्या मानूंगा मैं, y प्लस k। क्लियर है? तब क्या होगा अपने पास, x की जगह क्या माना, कैपिटल X प्लस h, और y की जगह कैपिटल Y प्लस k। तो जो ये अपने पास इक्वेशन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिटल X कैपिटल Y और h और k। तो अपन h एंड k, h और k क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब कि स्वेच्छ अचर है, अपने द्वारा माना गया कोई अचर है। और इस h व k का चयन इस प्रकार करेंगे कि ये जो अवकल समीकरण है अपने पास वो कैपिटल X एंड कैपिटल Y में क्या बन जाए, होमोजीनियस इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो अपन लास्ट मेथड कर चुके हैं इसको हल करने का। वो क्या था अपने पास, हम पुट y बराबर vx एंड dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx, एंड चरों का पृथक करके उसको हल कर लेते हैं। क्लियर हुआ? और जो सेकंड मेथड है वो केस सेकंड क्या है, a1 बटा a2 यदि वो बराबर हो जाए इक्वल टू b1 बाय b2 के, देन क्या करेंगे, अपने पास मान लो दोनों पार्ट बराबर है तो मतलब कुछ ना कुछ ऊपर से कॉमन आएगा, तो कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा ये, तो a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू 1 अपॉन m। जैसे ही मैं इसमें अंदर हूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, कॉमन। और उस कॉमन पार्ट क्या मानेंगे, w इक्वल टू a1x प्लस b1y, और इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, समीकरण का सॉल्यूशन। तो ये दो टाइप बनती है अपने पास, या तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ये अपन सवाल के शुरुआत में चेक करेंगे स्टार्टिंग में। दूसरी जो टाइप बनती है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2,
अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। पहले फर्स्ट टाइप की बात करता हूं मैं। जैसे अपन ने इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, मान लो ये मानी मैंने समीकरण नंबर 1। समीकरण कैसे बनेगी, पहले टाइप a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो अपन ने क्या किया, ये कंडीशन बढ़ रही है, मान लो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में ही मान पुट कर रहा हूं, तो करो तो कितना आएगा dy बाय dx, एक मिनट स्मॉल y है ना, dy बाय dx। पहली बात तो यहां पुट करूंगा मैं, तो कितना आएगा अपने पास इक्वल टू a1 x की जगह x प्लस h और y की जगह कितना आएगा b1 y प्लस k कैपिटल Y और प्लस c। इसी प्रकार क्या आएगा अपने पास a2 की जगह a2 x प्लस h प्लस b2 y प्लस k प्लस c2 और ये c1, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल dy बाई dx है, स्मॉल dy बाई dx, तो इक्वल टू में क्या आएगा, यहाँ से dy बाई dx की जगह कितना जाएगा कैपिटल dy बाई dx। इस टाइप की इक्वेशन बढ़ेगी अपने पास फर्स्ट केस के अंदर। फिर क्या करेंगे अपन इसको थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू कितना आएगा a1x प्लस b1y प्लस कितना आएगा a1x b1y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1, ठीक है। इसी प्रकार क्या आएगा a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। और ये h व k का चयन इस प्रकार करेंगे ताकि ये पूरा मान क्या हो जाए अपने पास हट जाए और किसके अंदर बढ़ जाए, ये x कैपिटल x व कैपिटल y में क्या हो जाए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। तभी जाके इसका नाम क्या पड़ा है, समघात समीकरण में समानयन, मतलब समघात अवकल समीकरण में समानयन। क्वेश्चन है अपने पास x माइनस वाई dy इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 एंड dx। क्वेश्चन की पहचान कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर x की पावर और y की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पर x प्लस y की पावर 1 है और एक कांस्टेंट आ रहा है प्लस 1। तो मैंने बोला था a1x प्लस b1y प्लस c1 इस टाइप की दिख रही है, प्रथम कोटि प्रथम घात की दिख रही है। तो अपन पहले क्या करेंगे dy बाई dx, क्या निकालेंगे dy बाई dx इक्वल टू ये इधर चला गया प्लस 1 बटे x माइनस वाई, ठीक है। ये वाला अपने पास समीकरण नंबर 1, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो पहले a1 का मान ये कितना है, इसका कोएफिशिएंट 1, ठीक है। a2 का मान तो a1 बटा a2 तो कितना आएगा अपने पास 1 बाय 1, a1 x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2। देखते हैं इसी प्रकार अपने पास b1 बाय b2, b1 का मतलब y का कोएफिशिएंट और नीचे y का कितना आ गया 1 बाय -1। ये दोनों मान बराबर है क्या, दोनों मान बराबर नहीं है। a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, क्योंकि a1 बटा a2 का मान कितना आ रहा है अपने पास 1 और b1 बाय b2 का मान कितना आ रहा है अपने पास -1 आ रहा है, इसलिए दोनों मान बराबर नहीं है। तो मतलब कौन सा केस बना इसके अंदर, पहला वाला केस a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। क्या करेंगे, लेट क्या करते हैं स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k एंड dy बाय dx इक्वल टू कैपिटल dy बाय dx। क्लियर है, ये वाला आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रखो तो कितना आएगा कैपिटल dy बाय dx इक्वल कितना आएगा, x की जगह कितना रखेंगे x प्लस h, कैपिटल x प्लस h प्लस कैपिटल y प्लस k प्लस 1 बटे में कितना आएगा x प्लस h और माइनस y माइनस k। क्लियर है,
अब इसको हल करते हैं, कितना आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स और y, x प्लस वाई और फिर प्लस h प्लस k प्लस 1, ठीक है, बटे में x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई प्लस h माइनस k। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। अब ये जो समीकरण नंबर 2 है वो समघात अवकल समीकरण कब बनेगी, जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों के दोनों क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, तो लेट अब क्या करेंगे अपन, एच में के का चयन इस प्रकार करेंगे कि ये जो अवकल समीकरण है वो क्या बन जाए, समघात अवकल समीकरण। तो समघात अवकल समीकरण बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एच प्लस के प्लस 1 बराबर 0 कर दे और एक एच माइनस के बराबर 0। ये दोनों समीकरण, इसका नाम डाल दिया मैंने 3 और इसका नाम डाल दिया मैंने 4। अपन ने छोटी क्लासों में हल किया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। तो विलोपन, प्रतिस्थापन, जो वज्र गुणन 3-4 मेथड आते हैं उनसे अपन हल कर लेंगे। इनमें से कोई एक मेथड लगाते हैं इसके लिए। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से समीकरण नंबर 4 से h बराबर बेटा कितना आ गया k, और ये h बराबर के किसमें रख दूं मैं, समीकरण नंबर 3 में। तो h बराबर के रखा तो कितना हो गया, h प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2h प्लस 1 इक्वल टू 0 और h इक्वल टू माइनस का 1/2 और h के मान के बराबर है, तो इसी प्रकार k इक्वल टू माइनस का 1/2। तो h और k के मान अपन ने फाइंड कर लिए, h बराबर 1/2 और k बराबर भी माइनस का 1/2, दोनों बराबर है। इस समीकरण से ये बोल रहे हैं, क्लियर है। h व k का चयन इस प्रकार कर लिया कि ताकि ये जो अवकल समीकरण है दो, वो क्या हो जाए, समघात अवकल समीकरण। तो ये वाला मान 0 रख के मैंने इसको सॉल्यूशन कर लिया और उससे क्या निकाल लिया अपन ने, h व k के मान। h व k के मान निकालने के बाद अपन ने इसको 0 कर लिया। तो अब अपने पास जो लास्ट मेथड अपन ने पढ़ा था, मतलब इससे पहले वाला समघात अवकल समीकरण को हल करना, तो क्या आ गई अपने पास समीकरण, dy बाई dx कैपिटल है इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 0 का, तो क्या आ गया x प्लस वाई और कितना आ गया x माइनस वाई, समीकरण नंबर 5। क्लियर है, समीकरण नंबर 5 आ गया। तो बताओ x की पावर 1 y की पावर 1 x की पावर 1 y की पावर 1, तो ये क्या है, समीकरण नंबर 5 समघात अवकल समीकरण है। अब समघात अवकल समीकरण का अपन ने पिछला मेथड जो किया था उसमें क्या किया था, पुट y बराबर x, y बराबर vx, और वहां पर जो y था वो स्मॉल था और x दिया था स्मॉल। परंतु जी अवकल समीकरण वो कैपिटल x व कैपिटल y के अंदर है, तो पुट y बराबर vx, ठीक है, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाय dx इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं मेथड। इसको ये दोनों मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 5 में, समीकरण नंबर 5 से। तो रख दो बेटा, कितना आ गया, v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू x तो वैसे की वैसे, y की जगह कितना रखोगे, प्लस vx बटे x माइनस vx। ठीक है, यदि किसी ने ये समघात वाला जो अवकल समीकरण है वो नहीं किया है तो लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, पहले जो करा चुकी है मेथड उसमें देखें, उसके बाद ये मेथड यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फिर भी वहां पर नहीं किया तो यहाँ पर एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। तो v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू, अब क्या करेंगे अपने पास, क्या होगा इसका मान, v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू, x कॉमन लो और नीचे से भी x कॉमन लो, दोनों से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 प्लस b और 1 माइनस b। क्लियर है। अब क्या करेंगे, चरों का पृथक्करण, जो शुरू में अपन ने पहला मेथड पढ़ा था चरों का पृथक्करण। तो क्या करेंगे, x dv बाय dx, b वाला उधर ले जाओ तो 1 प्लस b 1 माइनस b और माइनस b बाय 1, x
dv बाय dx इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस b माइनस v बाहर है वो मल्टीप्लाई हुआ तो v और माइनस प्लस कितना आ गया v स्क्वायर और बटे में 1 माइनस b। x वाला पार्ट x की तरफ रहेगा, y वाला पार्ट y की तरफ रहेगा। ठीक है, तो कितना लिख दो इसको dx बाय x, उल्टा करने पर रिवर्स कर दिया इसको और ताकि ये dv उधर चला जाए। तो एक तो b से b कैंसिल हो गया और 1/1 माइनस b और 1 प्लस v स्क्वायर एंड dv। ये डाल दी मैंने समीकरण नंबर 6। दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करने पर चरों का पृथक्करण हो गया। पहला मेथड जो अपन ने अवकल समीकरण को हल करने के लिए किया था, दोनों तरफ समाकलन करने पर। ठीक है, तो इंटीग्रेट dx बाय x इक्वल टू इंटीग्रेट 1 माइनस b बटे 1 प्लस b स्क्वायर एंड dv। अब इसका इंटीग्रेट अपन को आना चाहिए। इंटीग्रेट करते हैं, छोटी क्लासों में अपन ने इंटीग्रेट किया है, वो कैसे करेंगे बताओ। dx बाय x का कितना हो गया log x, इसको कैसे करें इंटीग्रेट, दोनों पार्ट पर कर लो 1/1 प्लस b स्क्वायर एंड b/1 प्लस b स्क्वायर एंड dv। तो इंटीग्रेट dx बाय x इक्वल टू इंटीग्रेट 1/1 प्लस b स्क्वायर, ये तो अलग कर लिया, और माइनस b/1 प्लस b स्क्वायर एंड dv। इसका तो कितना हो गया log x प्लस log एक कांस्टेंट जोड़ दिया अपन ने c इक्वल टू इसका कितना आ गया tan इनवर्स v माइनस इसका करेंगे लेट 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू t 2v dv इक्वल टू dt। तो कितना आ गया, इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दो, तो v dv इक्वल टू कितना आ गया dt बाय 2 dt बटा 2 और नीचे वाला कितना आ गया t। ठीक है, तो कितना log m प्लस n कितना होता है log mn होता है, तो log cx लिख दिया इक्वल टू tan इनवर्स v और माइनस का 1/2 log t और t का मान कितना रख दिया मैंने log cx इक्वल टू tan इनवर्स v माइनस का 1/2 log t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस v स्क्वायर, 1 प्लस v स्क्वायर लिख दिया। अपन को जो दिया हुआ था डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस में था, स्मॉल x एंड स्मॉल y में। तो जो आंसर देना है वो भी किसके अंदर देना है, कैपिटल स्मॉल x एंड स्मॉल y में। तो थोड़ा और चेंज करते हैं, तो अपने पास कितना आ गया, स्लोप को इधर ले जाओ, ये पावर कितनी चल जाएगी, थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं। log cx इक्वल टू tan इनवर्स b, ठीक है, और माइनस log और ये पावर 1/2 इसके ऊपर चली गई, तो कितना लिख दूं 1 प्लस b स्क्वायर। स्लोप को इधर ले आओ, log cx इक्वल log m प्लस log √1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स b। अब v क्योंकि अपन ने क्या लिखा था, पुट कैपिटल y बराबर bx एंड v बराबर कितना आएगा y/x। तो v का मान कन्वर्ट कर दो, log m प्लस n क्या होता है, पहले log mn होता है, तो log cx और रूट में 1 प्लस v स्क्वायर, और v स्क्वायर कितना लिखूंगा y स्क्वायर बटे x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स y बाय x। और थोड़ा सॉल्यूशन और करते हैं, log को हटा दो तो कितना जाएगा cx और यहाँ से कितना आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बाहर कितना आ जाएगा एलसीएम लेंगे x स्क्वायर और रूट हटाएंगे कितना आ जाएगा x इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स y बाय x। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो गया, c रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर e की पावर tan इनवर्स y/x। अभी भी अपने पास जो आंसर आ रहा है वो कैपिटल X एंड कैपिटल Y में आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे स्मॉल x एंड स्मॉल y में। तो अपने पास क्या था, कैपिटल X बराबर क्या माना था मैंने, स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h
एंड स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस के। तो यहाँ से क्या हुआ, कैपिटल X बराबर कितना हो जाएगा x माइनस एच, एंड कैपिटल Y बराबर कितना हो जाएगा y माइनस के। क्लियर। और h और k की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली, h इक्वल टू k इक्वल टू माइनस का 1/2, तो कैपिटल X बराबर कितना आ जाएगा x प्लस 1/2 और कैपिटल Y इक्वल टू y प्लस 1/2। ये कैपिटल X एंड कैपिटल Y की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा। उसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, दिए गए अवकल समीकरण का एक हल होगा। तो चेक करते हैं अवकल समीकरण का हल। तो क्या हुआ, अपने पास दिया हुआ ये रहा समीकरण c रूट में x स्क्वायर या कितना रखूंगा, ये रहा x, कैपिटल X स्क्वायर या क्या रखूंगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स y प्लस 1/2 और x प्लस 1/2, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का एक हल है। तो ये इसका मेथड है कंप्लीट। कौन से वाला, समघात समीकरण में समान है, और उसमें भी अपने पास कौन सा केस था, फर्स्ट केस था। क्लियर है। इसके अंदर पहले अपन ने क्या किया है, जो अवकल समीकरण है उसके अंदर किस टाइप की होगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई a2x प्लस b2y प्लस c2। इसमें पहला काम क्या किया अपन ने, a1 बाई a2 इक्वल टू है या नहीं है b1 बाई b2 के। यदि इक्वल टू नहीं है तो ये वाला प्रोसेस अपन को फॉलो करना है, जिसके अंदर अपने पिछले वाले कन्वर्ट हो जाएगा मेथड में समघात में समान है। और समघात वाला मेथड अपन ने पहले कर चुके। समघात हल करते समय अपन किस में जाएंगे, चरों के पृथक्करण। तो तीन मेथड काम किए, पहले तो समघात में समान है, फिर समघात को हल करना, उसके बाद चरों का पृथक्करण, उसके बाद जो आंसर आता है वो क्या होगा, उस अवकल समीकरण का हल होगा। ठीक है। अब अपन जो सेकंड टाइप की बात करते हैं, अपन सेकंड जो टाइप है अपने पास वो क्या है, सेकंड टाइप जो है वो अपने पास क्या थी, dy बाई dx। क्या है अपने पास, dy बाई dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 बटे a2x प्लस b2y प्लस c2। इसके अंदर जो केस था, केस सेकंड, ठीक है, क्या बोल रहा है, a1 बाई a2 इक्वल टू हो जाए b1 बाई b2। ठीक है। बात क्वेश्चन है dy बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 बटे में x प्लस वाई प्लस 1। ये जो समीकरण नंबर 1 है, इसमें चेक करो, a1 बाई a2 1 बाई 1, b1 बाई b2 1 बाई 1। तो मतलब कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, किसके बराबर है, वो 1 के बराबर। तो कौन सा केस चल गया अपना, सेकंड केस लगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। तो इसके लिए मैंने प्रोसेस बताया था अपने पास, जो क्वेश्चन है अपने पास ये वाला है dy बाई dx। और इसको कर देते हैं, क्वेश्चन क्या है अपने पास, dy बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 बटे x प्लस वाई प्लस 1। तो सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, और किसके बराबर हो गए, 1 बाई 1 और 1 बाई 1, तो किसके बराबर हो गया। तो इसमें अपन को दिख रहा है x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों कॉमन है, तो क्या आ गया dy बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई। देखो ये वाला पार्ट प्लस 1 और x प्लस वाई प्लस 1। क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें x प्लस वाई को क्या मानेंगे, w। तो लेट x प्लस वाई इक्वल टू w, और यहां से कितना आ जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू dw बाई dx। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, dw बाई dx माइनस 1।
ठीक है। इसके बाद अपन हल करेंगे इसमें समीकरण नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना रखूंगा मैं, dw बाई डी एक्स माइनस 1, एक्स प्लस वाई की जगह में कितना रख दूंगा, w, तो w माइनस 1 बटे w प्लस 1, इस 1 को उधर ले जाएंगे। अब कौन सा चरों का पृथक्करण, तो कितना आ गया, dw बाई डी एक्स इक्वल टू w माइनस 1 w प्लस 1 एंड प्लस 1, तो कितना आ गया dw बाई डी एक्स, तो w माइनस 1 प्लस कितना आ जाएगा w, ठीक है, और प्लस 1, और नीचे कितना आ जाएगा w प्लस 1, एलसीएम लिया w प्लस 1, ठीक है। तो w माइनस 1 और w प्लस 1, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, dw बाई डी एक्स इक्वल टू 2w बटे w प्लस 1, वही चरों का पृथक्करण, x वाला x की तरफ और w वाला w, तो इधर केवल क्या है, उल्टा ले जाए, रिवर्स कर दो उल्टा, तो कितनी इसको इधर लिया हो, तो कितना हो गया w प्लस 1 बटे 2w dw इक्वल टू dx, समीकरण नंबर 2। चरों का पृथक्करण हो गया, दोनों तरफ w, इधर वाला w वाला पार्ट आ गया, इधर वाला x वाला पार्ट, क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, तो दोनों तरफ क्या आ गया, w प्लस 1 बटे 2w dw इक्वल टू dx, ठीक है। अलग अलग कर लो, सेपरेट, w से w तो कितना आ गया 1/2 dw प्लस तो कितना आ गया यहाँ से 1/2 एंड इंटीग्रेट 1/w एंड dw इक्वल टू dx, 1/2w प्लस 1/2 log w इक्वल टू x, एक कांस्टेंट जोड़ दिया अपन ने, 1/2 को उधर ले जाओ, तो w प्लस कितना आ गया log w इक्वल टू कितना आ गया 2x प्लस c, जो 2 है वो कांस्टेंट में इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, जो w का मान है वो क्या माना था अपन ने, x प्लस वाई, w का मान क्या माना था, x प्लस वाई, तो क्या लिख दिए अपन ने w इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना आ गया x प्लस वाई प्लस log x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 2x प्लस c, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का एक हल है। तो ये अपने पास समघात में समानयन वाला पार्ट था। समघात में समानयन, जो अवकल समीकरण दी हुई है वो समघात में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद जो चरों का पृथक्करण करते हैं, उसके बाद जो इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। ये मेथड था अपने पास समघात में समानयन। क्वेश्चन है अपने पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 1 बटे x प्लस 2y माइनस 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, पहले चेक करेंगे कि होमोजीनियस जो कन्वर्ट होगी या नहीं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए होमोजीनियस इक्वेशन, जो अवकल समीकरण दी हुई है प्रथम कोटि प्रथम घात की, वो टाइप की dy बाई डी एक्स a1x b1y प्लस c1 बटे a2x प्लस b2y प्लस c2, क्लियर है। अब इसके बाद पहला काम अपने पास क्या है कि अपने पास उस टाइप की इक्वेशन दिख रही है, ठीक है। तो a1 बाई a2 चेक करेंगे, a1 बाई a2 कितना है 2 बटा a, x का कोएफिशिएंट और नीचे x का कोएफिशिएंट कितना है 1, b1 बाई b2 चेक करो तो कितना आएगा माइनस का 1 बटा 2, तो दोनों मान बराबर है क्या, दोनों मान बराबर नहीं है, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो अपन को पता लग गया कौन सा केस हुआ है, केस फर्स्ट। तो अपने पास क्या करेंगे, लेट पुट y बराबर पुट स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x, x प्लस h, y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, क्लियर है। x इक्वल टू कैपिटल x प्लस h एंड y इक्वल टू y प्लस k एंड dy बाय dx इक्वल टू कैपिटल dy बाय dx। करते हैं अपने पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
ठीक है। dy बाई डी एक्स तो कितना आएगा कैपिटल dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, x की जगह कितना है x प्लस एच माइनस y की जगह कितना है y प्लस के एंड प्लस 1 और बटे में कितना आ गया x प्लस एच और प्लस 2 y प्लस के और माइनस 3। ठीक है, ये मेथड है अपने पास, थोड़ा हल कर लिए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई, ठीक है 2x माइनस वाई प्लस 2h, ठीक है माइनस के प्लस 1 बटे में x प्लस 2y प्लस इतना आ गया h प्लस 2k माइनस 3। इसको डाल दी मैंने समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी जब h ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स क्या आ जाए नेगलेक्ट। तो क्या करेंगे लेट 2h माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0 h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। समीकरण 3 व समीकरण नंबर 4। अब वही लास्ट मेथड अपने पास वही प्रोसेस है, दो चरों वाली क्या है ये रैखिक समीकरण है, उनको हल करने की विधि है। तो आप जिस टाइप से हल करना चाहते हो h और k का मान फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे h में k का मान फाइंड करने समीकरण नंबर 4 को किससे गुणा कर देंगे 2 से। तो कितना आ जाएगा 2h माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो अपने पास 3 थी और 4 को किससे गुणा कर दिया अपन ने 2 से। तो 2h प्लस 4k माइनस 6 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 5। k इक्वल टू 7/5। k का मान अपन ने क्या रखा समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 क्या है 2h माइनस 7/5 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2h इक्वल टू कितना आएगा, ये 7/5 चल जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो 2h इक्वल टू कितना आ गया 5 एलसीएम हो गया 7 माइनस 5। ठीक है, और 2h इक्वल टू कितना आ गया 2/5 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो h इक्वल टू कितना आ गया 1/5। तो k का मान तो कितना आ गया 7/5 और h का मान कितना आ गया 1/5। h एंड k के मान की जरूरत अपन को लास्ट में पड़ेगी। ठीक है, जब अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास जो समीकरण थी वो कितनी थी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 2h माइनस k प्लस 1 बटे में कितना आएगा x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3। ये अपने पास समीकरण नंबर 2 थी। तो ये वाला मान और ये वाला मान हट गया तो ये अपने पास क्या बच गई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस y और x प्लस 2y। अपन ने क्या किया था कैपिटल स्मॉल x इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर कितनी आ गई थी 4, इसको डाल दो समीकरण नंबर 5। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे ये समघात में समानयन हो चुकी है और फिर पुराना वाला मेथड है अपने पास, क्या करेंगे पुट y बराबर bx एंड dy बाय dx इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। ये दोनों मान इसमें क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपने पास जो समीकरण है वो क्या हो जाएगी कैपिटल x और y में सेपरेट होगी। उसके बाद दोनों तरफ चरों का पृथक्करण करेंगे और उसका समाकलन करेंगे जो कि अपन पिछले मेथडों में किए हैं। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन है वो आप लोग करेंगे और कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे। क्लियर है? ओके।